बेटा ऐसी आई एम हियर विद माय subordinate आशीष सर. वी हैव कम फ्रॉम इंडियन डिफेंस एकेडमी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती है और क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारा आप लोगों को बताया जाएगा. आप मेरे से पहले जितने भी इंस्टीट्यूट आके बोल के गए हैं, आप कोई सी भी डिग्री ले लो, सारी डिग्रीज आपको एक ही गोल अचीव कराते हैं. इफ यू वांट टू गो फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी नेवी और एयरफोर्स, उनका सारा टेक्निकली और इफ्स एंड बट्स जो भी है वो आशीष सर आपको डिटेल में बताएंगे. एंड ओवर टू आशीष सर. एंड ही आल्सो वोंट टेक ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, क्योंकि पहले आप इन चार पॉलिटिक्स के बारे में बात कर चुके हैं. तो इन नॉट नक्शल एंड ब्रीफ में आप देखेंगे. ओवर टू आशीष सर. Thank you, sir. So, once again, good afternoon, everybody. एक क्वेश्चन है, अभी तक चल रहा था सेशन में, प्रेजेंटेशन हो रहे थे तो लोग मुझे सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं. हाँ, एक चीज सर भूल गए जो होता है. बेसिकली मैं एचआर हेड हूँ इंडियन डिफेंस एकेडमी का, तो बाय प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट. तो rather than जो आपको गाइडेंस मिलती है वो आपको किस चीज के बारे में मिलती है, फ्रॉम देयर कोर्सेज, है ना. लेकिन एक्चुअल कैरियर गाइडेंस आपको कौन दे सकता है? साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज वो आपको एनालिसिस, राइट, एक आपके परसेंटेज के बेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हैंड राइटिंग, आपका बिहेवियर, आप कैसे कैसे बिहेव करते हो, उसके हिसाब से भी आप अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो. बेसिकली हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हमें प्रोफेशन कैसे चूज करना है ना. एक टाइम के बाद माइंडसेट होने से शुरू हो जाता है कि मुझे ये प्रोफेशन करना है, कहीं ऊपर जाना होगा डिफेंस में, कहीं ऊपर आईपीएस आईएएस करना होगा, माइंडसेट होता है. बट हो सकता है आप में ऐसी क्वालिटी होगी, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते, अंबानी जैसे, टाटा जैसे. वो चीजें हमें नहीं पता होती, उसको क्लैरिफाई कौन करता है? आपको साइकोलॉजिस्ट करता है. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एक प्रॉपर और क्वालिफाइड कैरियर काउंसलर होते हैं. हम आप लोगों के स्कूल में भी हैं साइकोलॉजिस्ट? नहीं होंगे. आपको बता देता हूँ, मैं हरियाणा गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट का बोथ का सर्टिफाइड काउंसलर हूँ. स्कूल्स में जाके 9-10 के बच्चों को हम लोग जाके इंडिविजुअल काउंसलिंग देते हैं, उनका इवेल्युएशन करते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, राइट. बट मैं यहाँ पे भी हूँ मौजूद, वो इंडियन डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए, और जो एंट्रीज हैं उसको कैसे हम ले सकते हैं. अभी हम 12th के बाद, 11th और 12th के बाद जब जाएंगे तो मोस्ट ऑफली पर्पस क्या है हमारा, पढ़ने का पर्पस क्या है सबका? पढ़ाई का पर्पस क्या है? अर्न द मनी. उसके अलावा किसी का कोई पर्पस है तो बताओ. सबको एक अच्छा स्कोप चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, किसी को बिजनेस सेटअप करना है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए. सब चीज किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, राइट. ठीक है, अभी आप 12th के बाद अगर कहीं जाते हो तो जॉब क्या मिल रही है और क्या सैलरी पैकेज होगा? 12,000 15,000. ये लोग सोचते हैं कि मैं जाऊं जॉब के लिए. ठीक है, मैं बोलता है कहीं 12-15,000 मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन मांगते हैं. ठीक है, नाउ जिस चीज के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूं उसका ग्रॉस सैलरी 1,90,000 पर मंथ, इसमें 72,600 रुपीज आपको 4 साल तक स्टाइपेंड मिलता है. और जब तो फिर ईयर में आप एंटर करते हो तो आपको क्या मिलता है? 1,90,000 सैलरी, एज वेल एज जो बेस अमाउंट था आपका सैलरी का वो आपको पार्ट्स में क्रेडिट होता है, वो 4 साल 1,90,000. What is that? That is NDA, और उसी का एक अपर वर्जन है आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट इज CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. अब बोलते हैं हम फ्री में एजुकेशन नहीं ले सकते. कोई कहता है कि फ्री में एजुकेशन ले सकता है? सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स.
नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्री में एजुकेशन लेने का विद इन द डिफेंस। 12th के बाद नॉन मेडिकल वाले जेई मेंस अटेम्प्ट लें, आपकी CRL आएगी, कॉमन रैंकिंग लिस्ट, उसके बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर TEC टेक्निकल एंट्री कोर्स और टेक्निकल एंट्री स्कीम TES। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज ऑफ 70 अबाउट चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी और ओवरऑल, और जेई मेंस में CRL होनी चाहिए। सेम प्रोसेस पे आप आ जाओगे, 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री, उसके अंदर 72,000 स्टाइपेंड हर मंथ आपको, प्लस कमीशन एंट्री, सारे बेनिफिट्स एनडीए के अलावा बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर 12th मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नीट, अगर आप नीट का एग्जाम देते हो ऑल इंडिया रैंकिंग आती है, then you can apply for AFMC, Armed Forces Medical College। सेम प्रोसेस, आपकी MBBS की डिग्री, आपकी नर्सिंग की डिग्री, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री, सबने पैसा लेंगे, जितने भी अभी तक बता के सब पैसा लेंगे ना, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विद 72,600 स्टाइपेंड पर मंथ और सिक्योर जॉब। असेसमेंट होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, ब्लर होगी, ब्लैक एंड व्हाइट होगी, उस इमेज में 30 सेकेंड टू वॉचिंग द इमेज, 30 सेकेंड फॉर टू राइट अ टाइटल एंड नेक्स्ट 4 मिनट आपको मिलेंगे उसके ऊपर स्टोरी राइट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, स्टोरी जो राइट करते हो आप, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड साइकोलॉजी। वैसे आपने अपनी कहानी बनाई है तो क्या होगा, आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वो क्या होता है, उससे साइकोलॉजी को आपके एक्सपेक्ट पता चलता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, राइट। सेकेंड, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कोई कुछ स्टूडेंट में से मिले भी शायद, मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की भी है, राइट। ऐसे ही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 60 मिनट 60 क्वेश्चंस, ठीक है। उन सिचुएशन के रिएक्शंस आपको देने होते हैं 60 मिनट के अंदर। ऐसे करके आपके पास 15 टास्क, राइट। अब SSB को बोलते हैं कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट नो देयर इज अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है उस चीज का, लाइक मैं बोलूं कि अगर आपका छोटा बहन या भाई आपके साथ जा रहा है, आप कहीं से जा रहे हैं, जंगल का रास्ता पड़ गया, बीच में घर वापस आ रहे हैं, जंगल का रास्ता है, यहाँ से स्कूल के गेट तक आपके पास सामने सांप पड़े हुए हैं, क्या करोगे, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? कल में कैसे जाओगे? हाँ जी, यहाँ से गेट तक सारा ही सारा सांप ही सांप है, जिंदा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मरे हुए हैं, क्या पता पड़े, प्लास्टिक के तो नहीं, जिंदा सांप, क्या करोगे? लाइक दैट, ठीक है। ऐसे जवाब आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे जवाब नहीं आते हैं, ऐसे जवाब SRT के अंदर आते हैं। द थिंग इज दैट पॉजिटिव मेंटलिटी, पॉजिटिव साइकोलॉजी और पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। दूसरे रास्ते से जाएंगे। अब इसको डिफाइन करूं हाउ, ठीक है। आपको, मेरे को, मेरी टीम को, मेरे हाई कमांड ने कोई टास्क दिया, ठीक है। तो रूट हमने डिसाइड किया था, सामने दुश्मन आया उस पर, राइट। दुश्मन आया, अब दुश्मन वो टास्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता, वो दुश्मन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो तरीके हैं, या तो दुश्मन को मार के आगे जाऊं, तो उसमें क्या होगा कि जो मैं चुस्के से
कॉन्फिडेंशियली टास्क करने जा रहा हूँ वो खुल जाएगा। अगर मेरा कोई पर्सन इंजर्ड हो गया, नुकसान किसका? मेरा है ना, मेरी फोर्स का है। तो मैं क्या करूंगा? ट्रैक चेंज कर दूंगा। आई विल चेंज माई ट्रैक, दूसरे रूट से जाऊंगा, या दुश्मन में दूसरे रूट से जाऊंगा, राइट। साइकोलॉजिकल वो कंडीशन ठीक। इसी तरीके से आपका एनालिसिस होता है, और ये सारी चीजें आपसे लिखकर मांगी जाती है। रीजन, आपकी हैंड राइटिंग आपका बहुत सारा बिहेवियर बताओ, राइट। मैम और सर आपको कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको चेक आप कैसे करें? उसके लिए उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उसमें है क्या एक्चुअल में, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। आपके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और पॉजिटिविटी है, वो एसएसबी के लिए तब तक तैयार नहीं होगी जब तक आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए क्या चीज होगी? आप लोगों का माइंड सेटअप होना चाहिए। माइंड सेटअप करने के लिए वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड वी आर कंडक्टिंग अ स्पेशल लेक्चर एज वेल एज हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक ग्रेजुएशन का चला रहे हैं, जहां पे लगातार आपको 3 साल तक हम ग्रेजुएशन के साथ साथ सीडीएस, ओटीए, एफटेट की प्रिपरेशन कराएंगे। अगर कोई एनडीए क्रैक करता है तो दे कैन कम टू अस फॉर एसएसबी इंटरव्यू, राइट। पैम्पलेट्स है, पैम्पलेट्स में लास्ट पेज पे जब आप देखेंगे तो वहां पे नंबर दिया हुआ है 7087433055, ठीक है। डिफरेंट कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग जर्नलिज्म से लेकर के और मेडिकल साइंस के, और वोकेशनल प्रोग्राम है ब्यूटी एंड फैशन डिजाइनिंग। आप किसी के साथ भी ग्रेजुएशन के बाद और 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रीम मायने नहीं रखती। वहां पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें लिखते हैं कि 12th पास, ठीक है, और ग्रेजुएशन पास, दैट्स इट। और कोई अलग से क्राइटेरियाज नहीं है। इफ यू आर 12th पास यू कैन प्रोसीड फॉर एनडीए, इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन प्रोसीड फॉर सीडीएस। थैंक यू।